कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके जो 27 तारीख को पेपर हुआ था गणित का, तो उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। और अगर आपके पेपर अच्छा भी नहीं गया हो तो भी कोई बात नहीं है, आपकी तो अर्धवार्षिक परीक्षा थी। मेन आपको जो पेपर हो बोर्ड का पेपर होता है, ठीक है। इसमें आपके जो नंबर है स्कूल वाले भेज देंगे आपको अपने बोर्ड के पेपर की अब आपको जो अच्छी तैयारी करनी है। बिना टेंशन लिए आपको इस पेपर की मिलान कर लेनी है। आपके कितना स्कोर होता है आप लास्ट में कमेंट करके बता देना। इसमें आपका जो फेल पास है वो आपके स्कूल के लेवल पे होगा। आपका जो मेन जो रिज़ल्ट है वो बोर्ड का रिज़ल्ट होता है, इसलिए आपको अपनी मेन तैयारी बोर्ड के पेपर की करनी है। और अब आपको यहाँ पे बोर्ड की भी मैं आपको अच्छी प्रकार से तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि मेरे भी पेपर समाप्त हो जाएंगे और फिर मैं आपको जो वापस अपने बोर्ड की जो प्रिपरेशन वापस शुरू कर देंगे। तो कक्षा 10 की गणित का पेपर हम इसमें सोल्व करेंगे। और ये पेपर में भेजा है हेम सिंह जाटव ने, तो सबसे पहले भेजा इसलिए थैंक्स। अब हम पेपर को सोल्व करते हैं, इसका आंसर की यहाँ पे देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर टेस्ट दिया होगा ऐप के ऊपर तो आपसे टेस्ट के माध्यम से आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। कमेंट करके बताना कोई आपको फ़ायदा मिला या फिर नहीं मिला। पहला क्वेश्चन आपके था 26 और 91 का आपको HCF ज्ञात करना, तो इसका उत्तर आपके 13 आया होगा। जिस भी बच्चे ने इसका उत्तर 13 किया बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहले प्रश्न का जो उत्तर आपके 13 है, जिस भी बच्चे ने 13 किया उनकी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। एक एक क्वेश्चन आप मिलान करके लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। दूसरा प्रश्न आपका ये, इसमें मूलों का योग आपको ज्ञात करना है। तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए, यानी कि आपका माइनस के 7 इसका जो आंसर आपके आया होगा। तो माइनस के 7 बटे यानी कि माइनस का 7 इसका उत्तर होगा, जो कि डी वाला ऑप्शन में आपके दे रखा है। जिस भी बच्चे ने माइनस का 7 किया एक्यूरेट उसका आंसर बिल्कुल सही है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि दो संख्या को जोड़ने पे 10 आए और घटाने पे 6 आए, तो फिर 8 और 2 ही होगा इसका उत्तर। आपके भी 8 और 2 ही आया होगा। अगर किसी बच्चे ने तीसरे का उत्तर फर्स्ट वाला किया है तो उनके 8 और 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, इस बच्चे ने अब तक के जो तीनों सवाल बिल्कुल करेक्ट कर रखे हैं। पहले में स कर रखा है, दूसरे में द कर रखा है, तीसरे में अ कर रखा है। अब तक तो इसके सारे सही है। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस, ये आपको बताना है कि इसका जो विविक्तीकर कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो मैंने आपको निकाल के बताया था। विविक्तीकर मतलब क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4AC आपका जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न इसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न पे आपकी ये है कि देखो, ये क्वेश्चन आपका 5वां है। इसमें आपके पूछा जा रहा है कि इसका 12वां पद क्या है। तो आपने इसका उत्तर निकाला होगा और आपके इसमें 73 इसका आंसर आया होगा। इसका पहला पद 7 है और इसमें डी का मान 6 है। AN वाला सूत्र लगा के इसको आपने सोल्व किया होगा, तो इसका जो उत्तर नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा 73 इसका सही उत्तर रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका थेल्स प्रमेय से होगा। तो इसका जो थेल्स प्रमेय आपने लगाई होगी AD बटे DB और AE बटे EC लगा के किया होगा। ये वाला किया होगा आपने AD बटे DB और AE बटे आपका जो हो जाएगा EC। तो ये मान आपने लिखा होगा और इसका जो उत्तर आपके 6 आया होगा। इसका आंसर आपके 6 आया होगा। ये इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके भी उत्तर 6 आया होगा। 4 बटे 6 बराबर AE और बटे में कितना आ जाएगा आपके 9 आ जाएगा। तो 9 को गुणा करेंगे इधर से तो ये आपका 36 हो जाएगा। 9 का गुणा करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा? 4 × 9 36 हो जाएगा। और 36 को 6 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा। तो इसका उत्तर आपके करेक्ट आंसर 6 है। व्यास दे आपके AB है, तो इसका आपको केंद्र ज्ञात करना है। तो ये वही दूरी सूत्र से लगा करना, ये मैंने आपको करवाया था। उसमें केंद्र दे रखा था और A बिंदु दे रखा था, B ज्ञात करना था। इसमें आपको व्यास दे रखा है, व्यास के सिरे दे रखे हैं, केंद्र ज्ञात करना है। तो कुल मिला के इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 बटे 2, एक तो 2 आएगा और एक माइनस के 10 और आपके प्लस के 4 बटे 2 यानी कि माइनस के 6 बटे 2। तो यह आएगा आपका 2 बटा माइनस का 3। तो 2 कोमा माइनस का 3 आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। तो 7वें प्रश्न में जिसके भी उत्तर 2 कोमा माइनस 3 है वो बिल्कुल एक्यूरेट सही है। अगला सवाल आपके 8वां था, जिसमें साइन 60 का मान पूछा था। किसका मान पूछा था? साइन 60 का। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटा 2 होता है। ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है पेपर, तो मैं इसको पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, इसको अच्छे से आप कर लेना। तो इसका उत्तर आपने फर्स्ट किया होगा √3 बटा 2। और ये 10 मीटर वाला तो मैंने आपको करवाया था। 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 10 √3 है, तो लंबित सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो इसका उत्तर आपने इस प्रकार से निकाला होगा। इसकी 10 मीटर तो ऊंचा है और इसकी जो छाया है वो 10 √3 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार हो जाएगा। तो ये होगा आपके 10 बटे 10 √3 यानी कि 1 बटा √3। तो 1 बटा √3 10 में किसका मान होता है? वो 10 में 30 का मान होता है। तो इसका जो 90 का उत्तर आपने अगर 30 डिग्री निकाला तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती हैं? वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की संख्या मैंने आपको करवाया था सेम टू सेम।
और ये वृत्त भी बनाया था, फिर हमने इसको बाहर बिंदु लगाया था, उसकी 2 स्पर्श रेखाएं खींची थी, तो इसके उत्तर आपने 2 किया होगा। तो इस बच्चे ने इस क्वेश्चन में गलती कर दी है, इसने 1 कर दिया, जबकि इसका उत्तर आपके 2 हैं। तो 10वें प्रश्न का उत्तर आपने 2 किया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आर त्रिज्या वाले तेजखंड का आपको क्षेत्रफल का सूत्र बताना है। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर वाला सूत्र इसका सही है, जो ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है, बी वाला, पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो इसका गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें हम लिखेंगे ये 4/3 इंटू पाई का पाई रहेगा और 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 3 का ये 9 बार कटेगा, 9 चौके 36, तो 36 पाई इसका उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर है। तो जिस भी बच्चे ने 12वें का उत्तर स किया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो एक अर्धवार्षिक परीक्षा थी, मेरे को भी समय देखो कम मिला इसमें, क्योंकि मेरे खुद के पेपर चल रहे, इस कारण से मैं आपको ज़्यादा तैयारी इसमें नहीं करवा पाया। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये आपका जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें आपकी जो साइंस की और आपकी मैथ्स की आपको फुल प्रिपरेशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। आपको 100 में से 100 नंबर की यानी कि आपका जो 100% जो तैयारी है उसकी करवाने वाला हूँ। 80 में से 80 का पेपर होगा और उसमें से आपको जो 75 प्लस की तैयारी में आपको यहाँ पे करवाना हो। मेरा जो टारगेट है आप सभी के 80 में से 80 नंबर आए, लेकिन आपका जो मेरे विश्वास करते हो तो आप इसमें 80 में से 75 नंबर तो आपके आराम से आ जाएंगे, अगर यहाँ पे मेरे साथ लगातार बने रहेंगे। तो हम आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू खत्म होते ही आपका जो बोर्ड की तैयारी वापस धीरे धीरे शुरू कर देंगे। एक वीडियो आपको रोजाना मिल जाएगा गणित और विज्ञान का, तो आप बने रहें। और अभी आपके पास में समय है, बस आपके पास में आपके 12 फरवरी से 12 मार्च तक आपके बोर्ड के पेपर हो जाएंगे। तो 12 फरवरी अब आपके पास में कितना समय है आप देख लो बोर्ड के पेपर में, तो आपके पास में दिसंबर बचा हुआ है और केवल जनवरी बचा हुआ है। 2 महीने है और 2 महीने जी जान लगा के पढ़ लेना, आपके बहुत ही शानदार नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 10वीं के मार्क्स जो सब जगह लगभग देखे जाते हैं। अब ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सब जगह पे मार्क्स काम आए, लेकिन जब हम पढ़ ही रहे तो इतना हम कमज़ोर क्यों पढ़ें, अच्छे ही पढ़ें तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। 13वां क्वेश्चन है बेलन का वक्रपस्थीय क्षेत्रफल, तो इसका 2πr/s हो जाएगा, बेलन का वक्रपस्थीय क्षेत्रफल। एक पासे को फेंकने पर अंक 6 आने की प्रायिकता, तो अंक 6 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, तो 1/6 इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, 1/6 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 14वें का आपके द वाला से हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है इसका माध्य ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो इन सभी को जोड़ के आपने जिसमें 7 का भाग दिया होगा, तो अपना आंसर इसमें तो सबकी जोड़ की होगी आपके 63 जोड़ आई होगी और इसमें आपने 7 का भाग दिया होगा, तो 9 उत्तर आए होंगे इसके। ठीक है, आपके इसका आंसर कितना है, 9 है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने इसका आंसर 9 किया उसकी बिल्कुल एक्यूरेट सही है। देखो मैंने कहा था कि आपके बोर्ड के पेपर में तो 18 क्वेश्चन आएंगे MCQ, लेकिन अभी जो आपके अर्धवार्षिक में उसमें 15 अबसद के पूछे जाएंगे। ये देख लो आपके 15 अबसद पूछे गए। और फिर आपके अगला प्रश्न ये भी मैंने आपको करवाया था, ये अगर इनका जो तीनों बराबर है, अनुपात तीनों अगर बराबर है तो ये रेखाएं कैसी होगी, वो समपाती होगी। कैसी रेखा होगी, समपाती इसका उत्तर रहेगा। कौन सी रेखा हो जाएगी, ये समपाती लाइन हो जाएगी। तो इसका आंसर आपको क्या कर, अच्छा इसमें तीनों ही बराबर है, तो तीनों ही बराबर तो आपका समपाती रहेगा। ठीक है, तो समपाती इसका उत्तर आपको कर देना है। वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त की स्पर्श रेखा पर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितनी बार मैंने आपको करवाया था ये कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो क्या होती है, वृत्त पर लंब होती है। ये आपकी प्रमेय 10.1 में कह रखा है ये। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे किए थे लगभग वही क्वेश्चन है। ये देख लो भाई, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, मैंने आपको 10 मिनट का पूछा था कि घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में कितने का कोण बनेगा, और उसका उत्तर आपके 60 था। तो भाई 10 मिनट में 60 का कोण है, तो 1 मिनट में कितने का बनेगा, 6 डिग्री का कोण बनेगा, और ये मैंने आपको करवा रखा है। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h रहेगा। वृत्त के सिरों, किसी वृत्त की व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, ये समांतर होती है। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको अपने टेस्ट में दे रखा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैंने 151 ही प्रश्नों का टेस्ट लिया था, उसमें से ये सारे क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। ये मैंने माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध करवाया था कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। क्या होता है, 2 माध्य होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये करवाया था। तो अगर आपने ये लिखा है तो बिल्कुल आपका अभी तक जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। तो भाई आपके 6 तो रिक्त स्थान हो गए और आपके 15 के अबसद हो गए। ये आपके सीधे लिखने थे, इनको कोई सोल्व करने के नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आपको सोल्व तो करना था लेकिन रफ में करना था, कॉपी में सोल्व करने के इसका कोई नंबर आपको नहीं। अब आपको जो क्वेश्चन वो सारे के सारे आपको अपनी कॉपी में लिखने थे, सोल्व करके इनको, फिर इसका आंसर आपको निकालना था। तो अगला जो प्रश्न आपके ये है, इसमें आपको जो अभाज्य गुणनखंड करने थे। देखो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आपने इस प्रकार से किया होगा, यहाँ पे लिखे होंगे आपने 3825
सबसे पहले इसमें 3 का भाग दिया होगा आपने। किसका भाग दिया होगा? 3 का, क्योंकि इसकी जोड़ करने पे 18 आ रहा है तो 3 का भाग चला जाएगा और 1275 बार भाग जाएगा इसमें। फिर आपने इसमें वापस 3 का भाग दिया होगा, क्योंकि वापस 24 इसको मतलब 3 का भाग इसमें जा रहा है, तो 425 बार भाग फिर आपने दिया होगा। फिर आपने इसमें जो 425 में 3 का भाग नहीं दिया होगा, क्योंकि 3 का भाग नहीं जा रहा है, जोड़ करने पे 11 आ रहा है, तो फिर 5 का भाग दिया होगा जो आपके 85 बार गया होगा। ठीक है, कितनी बार? 85 बार। और 85 में फिर आपने 5 का भाग दिया होगा 17 बार, और 17 में 17 का 1 बार। अगर आपके गुणनखंड करने पे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा में 17 आ रहे हैं तो आपके बिल्कुल सही है। अगर आपने 3 का भाग पहले नहीं देखा, अगर आपने पहले 5 का भाग दे दिया तो भी आपके गलत नहीं है। अगर आपके उत्तर माला में ये उत्तर आए, आपके गुणनखंड में 2 बार तो 5 आ रहे हैं, 1 बार 7 आ रहा है और 2 बार 3 आ रहे हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट नंबर आपके मिलेगा। इसमें 1 नंबर आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। इनका क्रम आगे पीछे आपके हो सकता है, किसी के आपके 5 पहले आए होंगे, 3 बीच में आएंगे, तो हो सकता है ये, लेकिन आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला सवाल था द्विघात समीकरण ज्ञात करनी, मूलों का योग दे रखा और गुणनफल दे रखा है। तो ये तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था। इसके लिए क्या करना था आपको? ये करना था x² माइनस आपको मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपको मैंने करवाया था सेम टू सेम, और उसी का क्वेश्चन आपके आए हैं। माइनस का आपका 3 और x हो जाएगा और प्लस में आपका 2 है, तो इसका समीकरण बनेगा आपका द्विघात समीकरण x² माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस में 2, और समीकरण है तो बराबर में लग जाएगा आपके इसके 0। तो अगर आपने ये इसका आंसर निकाला है x² प्लस 3x प्लस 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1 नंबर आपका पक्का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपको मैंने रात को ही करवाया था। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा है, एपी का आपको कौन सा पद 78 ये निकालना है। तो ये तो क्वेश्चन मैंने आपको रात को ही करवाया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको रात को ही ये क्वेश्चन करवाया था। इसका कौन सा जो पद है वो 78 है। तो इसका जो पद निकाला होगा आपने, 16वां पद आया होगा, n बराबर इसमें आपके 16 आया होगा। सेम टू सेम आपको मैंने करवाया था। पहला इसका सूत्र है आपके a प्लस, ये आपके सूत्र हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना आपके 78 है, बराबर पहला पद आपके 3 है, प्लस n का मान ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी का मान आपके 5 है। इसमें कितना है? डी का मान 5 है। प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 78 माइनस 3 करेंगे बराबर 5 का अंदर गुणा करेंगे 5n माइनस 5, तो 78 में से 3 जाएगा तो 75, माइनस के 5 इधर आएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, बराबर में 5n। 75 और 5 80 हो जाएगा और बराबर में 5n। तो 5 का भाग देंगे 80 में तो 16 उत्तर आ जाएगा इसका। तो n बराबर 80/5 बराबर इसका आंसर 16 आ जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो स्वास्थ्य शिक्षा होगी उसका भी आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। मेरे 28 को भी पेपर है, वापस 29 को भी पेपर है, लगातार मेरे बैक टू बैक पेपर है। फिर भी मैं आपके लिए जो वीडियो अपलोड करूंगा, आप चैनल के साथ बने रहें। और इनके सभी में जो आपके पेपर हो रहे हैं इनके आपको सॉल्यूशन भी साथ के साथ करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये डाउट नहीं रहे कि आपके किस प्रश्न में क्या उत्तर सही है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन सारा का सारा यहाँ पे करवा दिया। फिर इसका जो उत्तर आपने 16 निकाल लिया होगा, इस प्रकार से इसका आंसर आपको निकालना था। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपके 4 हैं, जिसमें आपके जो साइन का और कोस का मान लिखना था। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, इंटू कोस 30 का मान कितना होता है? दोनों सेम ही होते हैं, √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। हल करेंगे तो ऊपर आएगा आपके 3 और नीचे आएंगे ये 4, प्लस ऊपर 1 और नीचे आएगा 4, तो 4 और ऊपर आएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4/4। अगर इसका उत्तर आपके 1 आया है, इस प्रश्न का उत्तर आपके अगर 1 आए हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसका उत्तर आपके 1 निकालना था। अगला जो क्वेश्चन, इसमें तो आपको सोल्व करके लिखना था अपनी कॉपी में। ठीक है, तभी आपके नंबर इसमें मिलेंगे। और अगला प्रश्न इसमें आपके ये भूमि के एक बिंदु से मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। ये आपके मीनार है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसके आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। ठीक है, और उसके जो कोण है वो भी आपका 30 मीटर ही है, मतलब 30 डिग्री ही है। तो 30 डिग्री इसका कोण है, तो ये आपके लंब और आधार है। तो tan थीटा वाला सूत्र लगेगा इसमें, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान h और आधार का मान 30 है। इसमें हम मान निकालेंगे, तो यहाँ पे आपके tan 30 का मान लिखेंगे, tan 30। तो tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो ये हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3 और बराबर में आएगा आपका h/3। तो मान ज्ञात कर लेंगे, तो ये आएगा आपका h बराबर 30/√3। तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके h बराबर 30 इंटू √3 और बटे में √3 इंटू √3, क्योंकि बटे में अंडर रूट नहीं रखा जाता है। हर का परिमेयकरण हमने कर लिया है। तो ये आ जाएगा आपके, इसका उत्तर 3 हो जाएगा बटे में, तो 3 के पावर से 30, ये 10 बार कटेगा तो इसका उत्तर आपके
10√3 आया होगा। ठीक है, जिस भी बच्चे के 10√3 आए हैं बिल्कुल एक्यूरेट इसका आंसर रहेगा। फिर आपको ये सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपने जो सिद्ध करके लिख लिया होगा, जो भी लिखा होगा उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपका ये है 5वां कि इसमें आपके जो ये बताना था कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य और गुणांकों में संबंध की सत्यता भी जांच करनी। तो समीकरण इसमें आपकी जो शून्य दे रखा है, इसे बहुपद दे रखा है x² - 2x - 8। ठीक है, ये आपका बहुपद है x² - 2x - 8। सेम टू सेम मैंने आपको करवाया था, इसके शून्य भी ज्ञात किए थे। 4 और 2 उत्तर आए थे इसके, आपके भी 4 और 2 उत्तर आए होंगे इसमें। तो इसमें ABC के मान निकाल लो। A बराबर कितना है 1 है, B बराबर -2 है और C बराबर आपका -8 है। तो हम A को गुणा करते हैं C से, तो AC कितना हो जाएगा -8। टुकड़े करेंगे 4 दूनी 8, तो इसका आंसर आएगा आपके x², ये -4x और +2x और -8। इसको हम हल करेंगे तो x कॉमन लेंगे, बचेगा हमारा x - 4, +2 कॉमन लेंगे, बचेगा x - 4 और एक बार x - 4 लिखेंगे, एक बार x + 2 लिखेंगे और शून्य ज्ञात करना तो बराबर में 0 लिख लेंगे, शून्य का आ जाएगा। x - 4 बराबर 0 लिखा तो x का मान +4 आया। दूसरा x + 2 बराबर 0 लिखा तो x का मान हमारा -2 आया। एक को हम अल्फ़ा नाम दे देंगे, अल्फ़ा बराबर 4 है और दूसरे को बीटा नाम दे देंगे, बीटा बराबर -2 है। हमारे पास में अल्फ़ा, बीटा और ABC का तीनों को मान है। सबसे पहले हमें इसमें चेक करना है शून्यकों का योगफल। तो हम इसमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। पहला क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल चेक करना है। शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग वो होता है अपना अल्फ़ा + बीटा बराबर माइनस का जो B/A होता है। चेक करो इसको, अल्फ़ा का मान कितना है 4 है, प्लस बीटा का मान कितना -2 है, बराबर माइनस सूत्र का है और बी कितना है आपके -2 है, तो ये -2 हो जाएगा और बटे में A कितना है 1 है। हल कर लो इसको, 4 + -2 बराबर माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे और बटे में 1 मतलब 2 ही रहेंगे। तो 4 में से 2 हो जाएगा तो 2 बचेगा और इधर भी 2 बच रहे, इसका मतलब दोनों साइड बराबर है, तो योग तुम्हारा सही आया। हम इसमें शून्यकों का गुणनफल भी चेक कर लेते हैं, सेकंड वाला। तो शून्यकों का गुणनफल चेक करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा होता है। तो अल्फ़ा × बीटा बराबर होगा C/A। अल्फ़ा का मान कितना है 4 है और बीटा का मान कितना है -2 है, कोष्टक में बंद करेंगे। C का मान -8 है और अल्फ़ा का मान A का मान 1 है। तो 4 दूनी -8 और -8 में 1 का भाग दें तो -8 ही आएगा। ये भी दोनों बराबर, इसका मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगर ऐसा कैसा आपने किया है तो बिल्कुल आपके नंबर नहीं कटेंगे, एक भी, पूरे में से पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि दो पूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से जो 18 डिग्री अधिक है तो उनका कोण ज्ञात करना है। तो ये भी मैं आपको निकाल के बताता हूँ इसको आपको कैसे हल। तो इसमें जो एक कोण है इसको हम x मान लेंगे, इसमें जो वो 18 अधिक है। तो बड़ा जो कोण है, छोटा कोण हम x को मान लेते हैं, छोटा मान लेते हैं हम इसमें x को, और बड़ा जो कोण उसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी समीकरण बन जाएगी कि जो बड़ा कोण है, ये बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। ये हमारी एक समीकरण बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास में, संपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों की जोड़ कितनी होनी चाहिए 180 होनी चाहिए, तो उसको हम संपूरक कोण कहते हैं। अब इसमें हम प्रतिस्थापन कर देंगे, y का मान x + 18 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 18 बराबर कितना आएगा 180। यह हो जाएगा आपका 2x और बराबर में 18 उधर माइनस के हो जाएंगे, तो 180 में से हम 18 को घटा लेंगे, जो कितना बचेगा आपके 162 बचेगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 162 में 2 का भाग देंगे, जो कितनी बार जाएगा 81 बार जाएगा। अब x का मान जो आपके कितना आ गया 81 आ गया। तो अब y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो x + y बराबर कितना है, x + y बराबर 180 है। तो x का मान इसमें 81 रख दो तो y का मान आ जाएगा आपके y बराबर 180 माइनस आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें से 81 को घटा लेंगे, तो y का जो मान है आपके 99 आ जाएगा। तो x का मान आपके इसमें 81 आया होगा 81 और y का मान 99 आया है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको इसमें x और y का मान निकालना है। ये आपको सिद्ध करके बताना था, जिसमें आपको थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके इसको सिद्ध करके बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ये बिंदु मैंने आपको करवाया था, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इनको जोड़ने वाले बिंदु के आंतरिक रूप से जो अनुपात है वो 3:1 में विभाजित करता है। तो ये भी आपको मैंने सवाल करवाया था, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका x1 और y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x2 और y2, और ये xy हो जाएगा, ये अनुपात m1 हो जाएगा और दूसरा अनुपात आपका m2 हो जाएगा। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसका सेक्शन फॉर्मूला लगता है इसमें आपके विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र लगा लेंगे, जो क्या होगा px, y और बराबर में आएगा आपका
m1 x2 और प्लस m2 x1 और बटे में आएगा आपका m1 प्लस m2। ये इक्वेशन सेम टू सेम मैंने आपको करवाया था, बस आपकी जो बस इसकी जो संख्या है वो इसमें कुछ चेंज है। फिर आपका दूसरा है आपका m1y2 प्लस m2y1 और बटे में आएगा आपका m1 प्लस m2। आपको कितना फ़ायदा हुआ कमेंट करके बताना। देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ हमें, तो अब उनको मैं क्या समझाऊँ, कैसे समझाऊँ कि आपने कितनी तैयारी की, यहाँ से कितने वीडियो देखें, उस पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ बच्चों ने अच्छे से तैयारी की होगी, यहाँ से वीडियो ध्यान से देखे होंगे, टेस्ट दिया होगा, तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा हुआ होगा। अब ये आपकी ईमानदारी, आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितना फ़ायदा मिला है। तो m1 का मान कितना है, 3 है, तो 3 है इंटू आपका जो x2 कितना है, x2 आपके 8 है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस m2 कितना है, 1 है, और इंटू में x1 कितना है, तो 4 है, और बटे में आएगा आपका 3 प्लस 1, कोस्ट कॉमा लगाएंगे। m1 कितना है 3 इंटू y2 कितना है 5 प्लस m1 कितना है 1 इंटू सॉरी m2 1 है, और y1 का मान कितना है -3 है, ये -3 है, और बटे में क्या आएगा आपका 3 प्लस 1 आएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके 8 तिया 24 प्लस 4 एकम 4 बटे 4 और 5 तिया 15 प्लस ये आपके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 एकम 3 और बटे में 4 आ जाएगा। हल करेंगे तो 24 और 4 28 हो जाएगा, और बटे में 4 आएगा, 15 में से 3 जाएगा तो 12 बटे 4 हो जाएगा। जब इसको भाग करके देखेंगे तो इसका उत्तर 7 और 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके भी उत्तर इसमें 7, 3 आया होगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ वैसे वैसे आपने भी सोल्व किया होगा, तो बिल्कुल एक्यूरेट नंबर आपको मिलेंगे, और आपको स्टेप के नंबर मिलते हैं गणित में, इसलिए आपको स्टेप के अनुसार इसको हल करना था। ये सवाल अगर आपने किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके जो अगला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपके जो आंसर है मीनार की ऊंचाई जो है आपके, इसका जो आंसर है 20 कोष्टक √3 - 1, जिस भी बच्चे का आया होगा उसका आंसर सही है। ठीक है, तो ये अगर आपने किया है तो आपके उत्तर इसमें मिले हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, बिल्कुल भी मैंने कभी भी आपने ये मतलब ऐसा सवाल मैंने आपको नहीं करवाया था। फिर आपके अगला सवाल है ये तो मैंने आपको रात को ही करवाया था। 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के जो 60 का कोण है तो इसमें चाप द्वारा 30 कोण का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 इंटू πr²। थीटा का मान कितना है 60 है, और बटे में कितना है 360 है, इंटू पाई का मान वही 22/7, इंटू आर का मान कितना है आपके 21 है, तो इसको हम गुणा कर देंगे 21 इंटू 21 कर देंगे, तो ये कट जाएगा यहाँ पे, ये 60 से ये 36 6 बार कट जाएगा, और 7 के पारे से ये जो 21 है वो 3 बार कट जाएगा, 7 या 21, फिर 3 के पारे से 3 1 बार कटेगा, और ये जो 6 है वो आपके 2 बार कट जाएगा, और इस 2 से ये 2 1 बार कटेगा, और ये जो हमारे 22 है वो 11 बार कट जाएगा। तो अब हमारे पास में क्या संख्या बची, 11 इंटू 21 बचा है। 11 इंटू 21 का मतलब आपके 2 3 1 231, इसका उत्तर आपके इसमें बचा होगा, इसमें 231 इसका आंसर आपके आया होगा। फिर आपके अगला जो सवाल है कि अगर ठोस, ये क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने आपको करवाया था। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपकी गलती है वो, ये क्वेश्चन मैंने आपको हूबहू करवाया था। 1 सेमी इसकी त्रिज्या, इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर, तो पाई के पदों में इसका उत्तर निकालना था। सेम टू सेम मैंने आपको करवाया था। इसका डायग्राम भी मैंने आपको निकाल करके बताया था कि किस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। ये शंकु है कोई, और जो कि एक अर्धगोले के ऊपर ऐसे खड़ा है, इसकी त्रिज्या और इसकी जो ऊंचाई बराबर है, आर का मान और एच का मान सेम ही कितना है 1 1 लेना है, और दोनों के जो इसमें आयतन के सूत्र लगाने हैं। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 πr³ प्लस आपके शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 πr³ हो जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया कि आर और एच का मान 1 1 ले लेना है, तो 1 मिनट ये πr² हो जाएगा, πr²h, तो ये आएगा आपके 2/3, पाई का पाई रखना है क्योंकि उत्तर पाई के पदों में ही निकालना है, और आर का मान कितना है इसमें 1 है, तो 1 हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई का पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। हल करेंगे इसको तो ये आपके जो 1 ही रहेगा, तो ये आपके 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई रहेगा। कॉमन ले लेंगे पाई, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 2/3 प्लस 1/3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपके आएगा पाई कोष्टक 3 कॉम, इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 + 1 कर देंगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3/3, तो 3/3 का मतलब 1 हो जाएगा, तो पाई इसका उत्तर आपके आ जाएगा। इसका उत्तर आपके केवल पाई आया होगा। जिस भी बच्चे के इसका उत्तर केवल पाई आया बिल्कुल इसका आंसर एक्यूरेट सही है। फिर आपके 12वां क्वेश्चन देख लो। माध्य वाला जो मैंने आपको रात को सवाल करवाया था सेम टू सेम वैसा वैसे क्वेश्चन आपके पूछा गए हैं, तो इसमें आपको माध्य का जो सवाल है वो
हल करना था। तो आइए इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। पहले इसका हम पहले साक्षरता दर की सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर एक आपको नई सारणी बना लेनी। इस प्रकार से आपकी जो पूरी एक नई सारणी बन जाएगी ये, ठीक है। इसको हम नई सारणी के रूप में बदल देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वर्ग, क्या आ जाएगा, साक्षरता दर आ जाएगी, और ये आएगी आपकी साक्षरता दर। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपके 95 तक है, 45 से 55। तो ये आएगा आपका 45 से 55, फिर आपका 55 से 65, फिर 65 से 75, और 75 के बाद में आपका है 75 से 85, और 85 से आपका 95, ठीक है। 85 से आपका 95 है। ये आपकी साक्षरता दर दे रखी है। और इसमें आपको जो 3, 10, 11, 8, 3 लिखना है। तो पहले हम इसमें नगरों की संख्या लिखेंगे। इससे पहले मध्यमान ज्ञात कर लो। तो मध्यमान क्या हो जाएगा, इसमें x का मान ही हो जाएगा मध्यमान, जो इन दोनों का जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं। तो इसमें इन दोनों की जोड़ कितनी हो जाएगी, इन दोनों की जोड़ 90 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 100 में 2 का भाग 50 आएगा। यहाँ पे आपके 60 आएगा, यहाँ पे 70 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे 90 आएगा। इनका बीज का मान लिखना है। यहाँ पे जो दे रखा वर्ग इनके बीज का मान। फिर इनकी आपको बारंबारता लिख लेनी है। एफ के रूप में इसकी बारंबारता हो जाएगी। तो बारंबारता क्या क्या है, 3, 10, 11, 8, 3। तो 3, 10, 11, 8 और 3। अब आपको क्या करना है, इन सबको fx का जो यहाँ पे गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉलम और बना लेंगे, fx का इनको गुणा कर देंगे। तो 5 या 15 ये हो जाएगा आपका 150, और 6 600, तो ये आपके 600 हो जाएंगे। यहाँ पे 11 7 77, 770, 8 8 64, 800 640, और 9 3 27। इन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ कर लेंगे। f की भी जोड़ हो जाएगी, और सिग्मा f की भी, fx की भी जोड़ हो जाएगी। इन दोनों का मान हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे इनकी तो जोड़ है वो 35 आ रही है, और इनकी जोड़ जो आपके 2430 आई होगी, आपकी भी 2430 आई होगी। सूत्र लगेगा इसका, जो माध्य x बार बराबर सिग्मा fx और बटे में सिग्मा f हो जाएगा। तो सिग्मा fx कितना है, 2430, और बटे में 35। आपने इसको काटा होगा, तो इसके लगभग जो उत्तर आपके, इसको 5 के पार से काट देंगे। तो ये 5 के पार से 20 कटेगा आपके 4 बार, 5 24 4 बार कटेंगे, तो 43 8 बार कटेंगे, और 30 आपके 6 बार कटेंगे, ये 7 बार कटेंगे। फिर 7 का भाग देंगे इसमें। तो आपके जो आंसर है वो लगभग इसमें देखो 7 का भाग देंगे, तो 7 6 42, बचेंगे आपके 6। तो 7 नमकी 63, पॉइंट लगेगा 30 हो जाएंगे। तो इसमें 7 नमकी 63, यानी कि तो 66, और तो ये इसमें 4 बचेंगे। 1 मिनट इसमें वापस देख लेते हैं। 66 है, और ये 63, 3 बचेंगे। तो इसमें जो उत्तर आपके 7 का भाग जाएगा इसमें, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है। तो 7 तिया 21, और फिर आपके बचेंगे इसमें 9 बचेंगे। तो 90, 1 मिनट, ये सॉरी, इसको मैं वापस भाग करके बताता हूँ। लगभग इसका जो उत्तर है आपके, इसको मैं भाग करके वापस चेक कर लेता हूँ। देखो थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो रही है इसमें। 486 में भाग देना है हमें 7 का। तो 7 6 42, बचेंगे 6, 66 हो जाएगा, और 7 नमकी 63, कितने बचेंगे 30 हो जाएगा, और 7 चौके 28 आएगा, ठीक है। 7 चौके 28, और बचेंगे आपके 2, 20 हो जाएगा। फिर आपके 7 दूनी 14। तो लगभग आपके जो 69.42 इसका आंसर आए होंगे लगभग में। किसी ने इसका 4 3 लिखा होगा तो भी गलत नहीं है, वो इसके सही है, ठीक है। राउंड ऑफ में करके 4 3 लिखा तो भी सही है। इसका जो माध्य आपकी ये वाला उत्तर आया होगा। थोड़ी सी मेरे भाग करने में मिस्टेक होगी इसमें ऊपर, तो इसको मैंने यहाँ पे सही कर दिया अभी ये। तो ऐसा आपने ये किया होगा, तो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट इसमें जो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन था वो ये था प्रायिकता वाला, कि 3 लाल गेंदें, 3 तो लाल गेंदें और 5 काली गेंदें, तो कुल कितनी हो जाएगी, और कुल हो जाएगी आपके 8 हो जाएगी। तो कुल परिणाम तो इसमें 8 हो जाएंगे। तो लाल की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, लाल की, तो प्रायिकता लाल की हो जाएगी। वही सूत्र लिखना, आपके अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके, लाल के 3 है, और कुल परिणाम आपके 8 हैं। तो इसकी लाल होने की प्रायिकता 3/8 आ जाएगी, ठीक है। और लाल नहीं होने की, तो लाल नहीं, कितनी गेंद ऐसी जो लाल नहीं है, तो जो टोटल है इसमें से हम लाल को कम कर देंगे, तो जो बचेगी वो लाल नहीं है। तो P इसका मतलब ये प्रायिकता लाल नहीं की ज्ञात कर रहे हैं। तो ऐसी कितनी गेंदें जो लाल नहीं है, तो 5 गेंदें लाल नहीं है, और बटे में 8 आएगा। तो ये दोनों आपके उत्तर आए होंगे। तो आपके 2 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपका ये है कि इस एपी का आपको जो
31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां और आपके 16वां पद दे रखा। तो अपने को इसमें 31वां ज्ञात करना और दे हमें 11वां रखा, तो 11वां पद कितना दे रखा है, तो 11वां पद हमें इसमें 38 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको 11वें को क्या लिखेंगे, a + 10d लिखेंगे और बराबर में आ जाएगा आपका 38, समीकरण नंबर 1 बनेगी। दूसरा है आपके इसका 16वां पद, तो 16वां पद कितना दे रखा है आपका 73 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका a + 15d और बराबर हम इसमें लिखेंगे 73। ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो जाएगी। समीकरण 2 हो गया हमारे पास में। अब हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। बड़ी समीकरण में से दूसरे छोटे समीकरण को घटाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ये कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे। तो समीकरण 2 लिखो आप a + 15d और बराबर में आपका 73 है और दूसरी हो जाएगी a + 10d और बराबर में आपका 38 है। तो 73 में से 38 को घटा लेंगे तो इसके निशान सबके चेंज हो जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा आपका a और a तो कट जाएगा, ये दोनों a और a तो कट जाएंगे आपस में। इधर 10 में घटाएंगे 15 में से तो 5d बचेगा और इधर आपका कितना बचेगा 35 बचेगा। कितना बच जाएगा 35। तो d का मान कितना आएगा आपके 35/5 यानी कि d का मान आपके 7 आ जाएगा। ठीक है, तो d का मान कितना है आपके 7 आया। अब किसी भी समीकरण में हम इसमें d का मान 7 लिख के a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 में d बराबर कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a + 10d और बराबर में 38 है। तो a की जगह पे a लिखेंगे और d की जगह पे 7 लिखेंगे, तो d इंटू आपका 7 लिखेंगे और बराबर में 38 आएगा। 10 को 7 से गुणा करें तो ये 70 हो जाएगा और बराबर में कितना है 38 है। तो a बराबर 38 में से हम 70 को घटा लेंगे उधर ले जाके, तो माइनस का हो जाएगा 70, घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा -32 उत्तर आएगा। तो पहला पद कितना है -32 है। अब हमारे पास में पहला पद है और d है, हम इसका जो पद ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लेंगे। हमें इसमें 31वां पद ज्ञात करना है, a 31 ज्ञात करना है। तो nवां पद का सूत्र लगाएंगे। nवां पद ये क्या होता है, an बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो a 31 हो जाएगा। ये पहला पद कितना है -32 और प्लस n का मान 31 - 1 इंटू डी का मान कितना है 7 है। हल करेंगे इसको -32 प्लस 30 इंटू 7, ये आएगा आपका -32 प्लस 3 7 21 210 हो जाएगा। अब 210 प्लस के और माइनस के 32 और तो इसको हल करेंगे तो 178 बचेगा। तो आपके भी इसका जो 31वां पद है वो आपके 178 आया होगा। अगर आपने यहाँ तक सवाल किया है ऐसा तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस प्रकार से अगर आपने आंसर निकाले हैं तो आपके एक्यूरेट इसका जो करेक्ट आंसर आपके मिलेगा नंबर पूरे में से पूरे। फिर आपके अगला सवाल हल कर। फिर आपके अगला सवाल था ये इसमें कि इसमें आपको बताना है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ 2 - 5 और -2 9 से। तो आइए हम जो सवाल था आपके पूछा गया था उस सवाल को भी हम यहाँ पे पूरा सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 15वां है वो सोल्व कर रहे हैं। 15वें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करना है जो दो बिंदु हों। एक बिंदु को हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान रहे हैं ए 2, -5 और दूसरे को मान रहे हैं बी जो कि कितना है इसमें हम दे रखा है आपको -2,9 दे रखा है। अब इन दो बिंदुओं पर आपको जो मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष पर स्थित है। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना जो इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ हैं। तो अगर कोई बिंदु हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, इसको पी मान लेते हैं, एक्स अक्ष पे है तो आपको पहले बताया था कि जो बिंदु एक्स अक्ष पे हो तो उसमें वाई का मान 0 होता है, तो इसमें आपको वाई का मान 0 रखना था। अब इनमें जो ये समदूरस्थ हैं यानी कि ए और पी की दूरी और पी और बी की दूरी बराबर है। क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर जो पी बिंदु है, बिंदु पी बिंदु जो आपका पी है पी x, 0 वह ए व बी से समदूरस्थ है। ए व बी से क्या है, समदूरस्थ है। अगर ये समदूरस्थ ऐसा हमें सवाल में दे रखा है तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि ए पी बराबर क्या आएगा आपका पी बी आएगा। ए पी का मान और पी बी का मान दोनों बराबर रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मान लिख लेते हैं। ये वाला हमारा x1 y1 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे AP की। तो दूरी सूत्र लगेगा इसका। दूरी सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बराबर में इधर भी सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है, तो x2 का जो मान है वो आपके इसमें x है, यह आएगा आपका x - x1 कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 0 है और माइनस का पहले से है सूत्र में और एक और y1 माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे, बराबर में लिखेंगे वापस सेम टू सेम। अब ये जब हम पी बी को ज्ञात करेंगे तो ये वाला हमारा x1 y1 हो जाएगा
और ये वाला हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो इधर हम आपको अब पी बी की ओर देखना है इस तरफ। इसमें आपका जो ये तो हो जाएगा आपका x1 y1 और वो x2 y2। तो इसमें x2 कितना है, इसमें x2 आपके माइनस के 2 हैं और x1 कितना है आपके माइनस का x है। हाँ, तो ये x हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2 और माइनस का x, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका y2 कितना है, y2 है अपने पास में माइनस के मतलब प्लस के 9 और y1 का मान है आपके 0। इसका करेंगे स्क्वायर। अब इसको आगे हल करना है दोनों तरफ। इस अंडर रूट को हटाने के लिए वर्गमूल ले लेंगे, यानी कि वर्ग कर देंगे आपके, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं यहाँ पे, फिर इसको आगे और निकालते हैं। तो अंडर रूट आ जाएगा ये, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab आएगा। a का मान कितना है x है, तो x का स्क्वायर प्लस b यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस 2 दूनी 4x आएगा, फिर प्लस 0 में 5 जोड़े तो 5 और 5 का स्क्वायर 25 आएगा। बराबर में इधर भी हम इसको ऐसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो ये a का मान माइनस के 2 और b का मान x है, तो ये आपके माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर, और फिर आपके माइनस तो आपके सूत्र का है 2 इंटू 1 का मान भी आपके माइनस का 2 है और b का मान आपके x है, तो ये कितना हो जाएगा आपके प्लस के 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और प्लस में 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। अब आपको क्या करना है, इसमें दोनों तरफ इसे अंडर रूट को हटाना है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इससे क्या होगा, जैसे ये लाइन लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो अंडर रूट का अगर हम वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है और अंडर रूट के अंदर की संख्या बच जाएगी। तो इधर क्या बचेगा आपका, ये वाली संख्या, तो ये आपके है देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये आपके 25 और 4 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएगा। बराबर में ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस के 4x, और ये आपके 81 और 4 कितने हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और आपके 29 उधर ले जाएंगे और प्लस के 4 इधर ले आएंगे, या 85 को इधर ले आएंगे और माइनस के 4x को उधर ले जाएंगे। तो हम इस 4x को उधर ले जाते, 85 को इधर ले आते, तो 29 माइनस 85 बराबर में आएगा आपका 4x प्लस 4x। तो 29 घटा लेंगे 85 में से, तो 15 में से 9 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, वो भी माइनस का। बराबर में 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर आपके माइनस के 56 में 8 का भाग लगा देंगे, तो x का जो मान है आपके माइनस का 7 आएगा। बिंदु के मान हमने p x,0 माना, तो ये इसका जो उत्तर आपका माइनस का आपके 7,0 इसका उत्तर आया होगा। तो x अक्ष पे हुआ बिंदु क्या होगा, माइनस के 7,0 होगा। तो अगर आपने भी ऐसा सोल्व किया होगा तो आपको नंबर पूरे पूरे इसमें मिल जाएंगे। फिर आपको ये सिद्ध करना था, जिसमें आपकी लंबाइयाँ बराबर था, आपके पर में 10.2 की कहा था मैंने कि सिद्ध करने वाला ये हर बार ही पूछा जाता, आपने इसको कर लिया होगा। तो ये अपना जो बहुलक वाला सवाल मैंने आपको करवाया था, इसी प्रकार से आपने इसको हल किया होगा। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग देखा होगा इसमें आपने, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग या सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग इसमें लिखा होगा। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है, वाला वर्ग कौन सा है आपका, सबसे ज़्यादा वर्ग बारंबारता 61 है, और वर्ग आपका 80 से आपके 60 से 80 हो जाएगा। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग 60 से 80 है। अतः आपका जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग आपका 60 से 80 हो जाएगा। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसके आधार पर आपको सब मान लिखने थे, जिसमें आपने f लिखा होगा, इसमें आपके l लिखा होगा, l का मान आपके 60 हो जाएगा, और f1 का मान आपके इसमें 61 था, और फिर आपने इसमें f0 लिखा होगा जो कि आपके 52 दे रखा है, और फिर आपने f2 लिखा होगा जो कि आपके 38 हैं, और फिर आपने इसमें h लिखा होगा जो कितना है 20 है। तो ये मैंने आपको कल ही बताया था कि इसमें जो सबसे बड़ी नंबर होती है वो f1 होती है, 1 से पहले f0 होता है और 1 के बाद में f2 होता है। इनके जो पहला नंबर होता है वो l होता है और इनका अंतर जो होता है वो h होता है। फिर आपने इसका जो बहुलक वाला सूत्र लगाया होगा, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है बहुलक z बराबर, ये z है यहाँ पे, तो z बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा l प्लस ये आएगा f1 माइनस f0, और बट्टे में आएगा आपका 2f1 माइनस f0 और माइनस में f2, और इसकी गुणे में आ जाएगा आपका h। देखो l का मान कितना है 60 है, प्लस f1 कितना है 61 है, तो 61 माइनस f0 52 है, और बट्टे में 2 इंटू 61 माइनस 52 और माइनस में आपका f2 38 हो जाएगा।
ये आपने लिखा होगा, इसके बाद में आपने एच का मान इसमें 20 लिखा होगा। सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक को हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके 60 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका 61, इसमें से घटाएंगे तो ऊपर बचेगा आपके 9। कितना बचेगा ऊपर आपके? 9 बचेगा। ठीक है, तो एक मिनट, ये हम थोड़ी सी इसको चेक कर लेते हैं। F0 का जो मान है वो कितना है? 52 है। तो यहाँ पर हम घटा लेंगे तो यहाँ आपके बचेगा 9। कितना बचेगा? 9 इंटू एच का मान आपके 20 है, ऊपर ले जाएंगे 2 इंटू आपके 61 करेंगे तो ये आपके 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 122 माइनस, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 8 और 2 10 का 0 हासिल का 1, 8 और 1 90 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम घटा लेंगे और ऊपर गुणा कर देंगे तो 60 प्लस आपके 9 दूनी ऊपर हो जाएगा आपके 18 यानी कि 180, और बटे में इसमें से हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा। ये 122 में से 90 घटाएंगे तो 2, 12 में से 9 जाएगा तो 3, तो 32 बचेगा। 180 और 32 ये अब 4 के पार से काट देना तो 60 प्लस 4 के पार से कटेगा ये 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, और ये आपके जो 32 है वो आपके 4 के पार से 8 बार कट जाएगा। अब हम आपके 45 में जो 8 का भाग दे देंगे तो 60 प्लस 5 का भाग 8 का भाग इसमें 45 में 5 बार जाएगा, 5 और 40 50 हो जाएगा। फिर आपके जो 8 छंग 48 आएगा, फिर 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो जोड़ करेंगे तो इसका उत्तर आपके 65.62 रहेगा। तो जेड का मान अगर आपके 65.62 आया है तो बिल्कुल एक्यूरेट इसका आंसर सही है। और ये आपने उत्तर मिलान भी किया होगा फिर लास्ट में कि अपना उत्तर इन दोनों के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 62 आपके इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, सिर्फ 65, तो 60 और 80 के बीच में आता है 65, तो अपना आंसर बिल्कुल एक्यूरेट सही है। तो इस प्रकार से अगर आपने किया है तो आपको बोर्ड में भी ऐसे ही सवाल करना है, आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। और ये मैंने आपके जो इसका जो ये वाला पार्ट आया था इसके लिए मैंने 18वें क्वेश्चन के लिए, 19वें के लिए और 20वें क्वेश्चन के लिए स्पेशल वीडियो बनाया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व हो तो उनको भी ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे कि सर संख्या सेम नहीं, तो प्यारे विद्यार्थी आप गणित के विद्यार्थी हैं और गणित में संख्या सेम होना ज़रूरी नहीं है, आपको सवाल को करने का तरीका आना चाहिए। अब मैं आपको कह दूँ भाई 2 + 2 इसको 4 करते हैं, तो आपको ये 2 + 2 4 कैसे हुआ, अगर ये आता है तो आप इसका उत्तर भी निकाल लेंगे, आप इसका उत्तर भी निकाल लेंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि इसका उत्तर ये कैसे आया तो फिर इसका उत्तर आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए गणित में आपको तरीके सीखने कि सवाल को कैसे किया जाता है। अगर आप ये कहेंगे कि हूबहू नहीं आया तो ये देख लो फिर आपको ये आपके हूबहू आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया कि नहीं करवाया, कमेंट करके बताओ। देखिए ये साइन वाला कि 100% आपकी जो प्रश्न आने वाला है ये क्वेश्चन। अब मैंने आपके 8.3 के इतने सवाल थे, सारे तो मैंने आपको नहीं करवाए। मैंने ये भी कहा था कि भाई 18वां क्वेश्चन आपकी चौथी प्रश्नावली का आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपके ये पक्का पूछा गया। देखो 19वां क्वेश्चन 8.3 का करवाया था मैंने, 2-3 क्वेश्चन करवाए थे और ये क्वेश्चन सबसे पहले करवाया था कि भाई ये तो आप कर ही लो, याद ही कर लो इसको। तो अभी भी आपको विश्वास नहीं हो तो फिर आप जानो, फिर आपका काम जाने। और जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा, लगभग उस वीडियो को 40,000 बच्चों ने देखा है, तो कम से कम वो ये सवाल 40,000 बच्चों की तो सही होगा, है ना। और 40,000 में से मैं मानता हूँ कि अगर 10,000 बच्चों की भी सही होता है तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है ये कि अगर मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँ और 10,000 बच्चे अगर एक साथ सवाल को सही करते हैं तो 10,000 स्कूलों में जो उनकी जो 4 नंबर बढ़ जाएंगे। तो बस आप तो ऐसे ही मेहनत करते रहें, जिन बच्चों को विश्वास है वो बच्चे विश्वास करके जो मेहनत करते रहें साथ में। और मैं आपके जो जल्दी ही आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो जाएगी, थोड़ा आप 2-3 दिन रेस्ट कर लेना, उसके बाद में आपका जो 30 मिनट शो लाने वाला हूँ। ठीक है, आपका 30 मिनट का शो आएगा। ठीक है, रोज़ाना 30 मिनट शो चालू करेंगे और इस 30 मिनट के शो में मैं आपको आपकी बोर्ड की जो तैयारी गणित की और विज्ञान की 2 सब्जेक्ट की तो ऐसी करवा दूंगा कि आप जो सारी चीज़ें आपको टिप्स पे याद हो जाएगी, आपको मौखिक चीज़ें याद हो जाएगी। ऐसे में काम आपके लिए करने वाला हूँ। रोज़ाना केवल मेरा आपको जो ये आधा घंटा दे देना। अब इसके लिए कौन कौन तैयार है आप कमेंट करके बता देना। देखिए अगर जितने ज़्यादा कमेंट होंगे इस 30 मिनट शो के लिए, ठीक है, आपको 30 मिनट ही देना रोज़ का। अगर जो विद्यार्थी रोज़ाना 30 मिनट दे देगा, मेरी गारंटी है वो विद्यार्थी गणित और विज्ञान में आपके 80 में से 70% आप श्योर हैं। आज मैं कह रहा हूँ कि वो 80 में से 75% आराम से वो ले आएगा। बस उसको लिए शर्त यही कि आपको 2 महीने लगातार, दिसंबर का महीना और आपका जनवरी का महीना, 2 महीने लगातार आपको जो मेरे को 30-30 मिनट देना है। अब कौन कौन विद्यार्थी तैयार है इसकी तैयारी करने के लिए, इसका मैं आपसे अलग से रजिस्टर बनवाऊंगा और बाकायदा आपको जो रोज़ाना क्वेश्चन नोट करवाऊंगा और उसको हम सोल्व करवाएंगे। और 2 विषय में लेकर चलूँगा, गणित और विज्ञान, और बाकी सब्जेक्ट भी मैं आपको बीच बीच में करवाता रहूँगा। लेकिन मेरा जो मेन टारगेट है गणित और विज्ञान का, उन दोनों विषय को
मैं आपको इतने शानदार करवा दूंगा कि आपको कोई रात में भी उठा के पूछ ले तो आपको मुख्य ज़बानी वो पूरी किताब के क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। ऐसा हम काम करने वाले हैं। अगर आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जल्द ही इसको जब शुरू करेंगे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो जाए। और मेरे भी जो 6 तारीख को 6 दिसंबर तक लास्ट पेपर है तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में जो पूरी तैयारी आपको बोर्ड के पेपर को ध्यान में रखते हुए करवाई जाएगी। और देखो इस वीडियो के लिए मैंने इस पेपर के लिए मैंने आपको कितनी तैयारी करवाई, मुश्किल से 3 या 4 वीडियो अपलोड करके आपके गणित के, और उसमें से इतने सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। तो आप अंदाज़ लगा लो कि हम 30 मिनट रोज़ाना देखेंगे और आपको मैं जो तैयारी करवाऊँगा तो आपकी जो कितना अच्छा जो पेपर होने वाला है। तो कौन कौन विद्यार्थी इस 30 मिनट शो के लिए तैयार है आप में से कमेंट करके बता देना। अगर इसमें जो कम से कम 100 कमेंट आ गए इसके, ठीक है, कितने 100 विद्यार्थी भी अगर तैयार हो गए, 100 विद्यार्थी, ज़्यादा नहीं, केवल 100 विद्यार्थी, ठीक है, अपने लगभग 3 लाख बच्चे जुड़ने वाले हैं, 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। क्या पता जब आप ये वीडियो देखेंगे तब तक ये जो आप 3 लाख करवा देंगे। तो ये 3 लाख बच्चों में से मेरे मात्र केवल अगर 100 बच्चे भी रोज़ाना अगर इस काम के लिए तैयार हैं तो बस आपके जो सुपर 100 जो आपका ये बच्चों को मैं आपको तैयारी यहाँ पे इसी प्रकार से करवाऊँगा, क्योंकि जो बच्चे विश्वास करेंगे निश्चित रूप से उनका फ़ायदा पूरा मिलेगा। तो आप तैयार रहे इसके लिए, कौन कौन तैयार है इसका जो कमेंट करके बता देना। और मैं यूट्यूब पे ही करवाऊँगा ये सारी चीज़। 30 मिनट का जो शो है वो आपका यूट्यूब पे ही आने वाला है। टेस्ट सीरीज जो आपका ऐप के ऊपर वो चलती रहेगी, वहाँ पे उसका जो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, लेकिन जो आपका 30 मिनट शो है वो आपका यहाँ पर आपके यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। तो अब हम इसका जो सवाल कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको सेम टू सेम करवाया था। आइए मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो भाई इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे 2x² माइनस का 6x और प्लस का 3। तो इसमें ABC का मान देख लो, ये ठीक है, A बराबर कितना है, A बराबर 2 है, B बराबर माइनस का 6 है और C बराबर आपका कितना है, 3 है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं? विविक्तिकर से ज्ञात करते हैं। अभी आपके एक सवाल भी आया था, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कि विविक्तिकर। तो ये देखो विविक्तिकर, इसको ऐसा लिखते हैं विविक्तिकर, और D बराबर क्या होता है, B² माइनस 4AC होता है। तो B का जो मान है आपके माइनस का 6 है, स्क्वायर करेंगे माइनस का 4 × 2 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 24 हो जाएगा। 36 में से 24 गए तो 12 बचेंगे। D का मान कितना है, D का मान 12 आया। देखो अब D का मान 12 है, इसका मतलब D का जो मान है वो आपका 0 से बड़ा है, यानी कि इसका जो मान है, चूँकि आपका जो D का मान है, ये D क्या है आपके B² माइनस 4AC है, इसका जो मान है वो आपके 0 से बड़ा है। इस कारण से इसके मूल कैसे होंगे, इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और ये सेम क्वेश्चन अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो तो मैंने आपको वो 3-4 ही क्वेश्चन करवाए थे। माध्य बहुलक का करवाया था, साइन कोस टेन वाला करवाया था और ये वाला क्वेश्चन करवाया था, और कहा था कि बस यही क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। तो ये आपके वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। और फिर मैंने आपको इस साइड में वो सारे मूल भी दोनों निकाल के मैंने आपको बताए थे कि कैसे आपको इसको हल करना है। तो इसको मूल भी हम यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ, मैं इधर ही निकाल के बताता हूँ, जैसे कि मैंने उस पेपर में भी या उस वीडियो में भी मैंने आपको करके बताया था। तो ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस का 6x और आपके प्लस के 3। तो गुणा करेंगे तो ये कितना हो रहा है आपके, 2 और 3 को गुणा करें तो 6 हो रहा है। तो इसमें जो आपका जो गुणनखंड विधि तो वो काम तो नहीं करेगी, क्योंकि इसमें जो मान है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और 6 के टुकड़े अगर जिनको जोड़े घटाएं तो वापस 6 आ जाएँ। तो ऐसा तो इसमें कुछ संख्या है नहीं, तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र लगा लेंगे इसमें। तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाया होगा आपने भी, श्रीधराचार्य सूत्र। ये क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √B² माइनस 4AC और बटे में आएगा आपका 2a। मान लिखेंगे ABC का, तो a का मान कितना है, a का मान 2 है, तो माइनस तो सूत्र का है, और b का मान माइनस का 6 है। फिर आपके प्लस माइनस √ b का मान कितना है, तो b का मान आपका है माइनस का 6। तो इसका मान आपने डायरेक्ट ही 12 लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। इसका उत्तर अगर डायरेक्ट ही 12 लिख लेंगे, क्योंकि B² माइनस 4AC का मान कितना है, 12 है। तो बटे आपके 2 × a का मान कितना है, 2 है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस √12 और बटे में आएगा आपके 4। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 √3 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 × 12 तो 4 बार आएंगे तो 2 बन जाएंगे। तो 6 प्लस माइनस आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको 2 √3 लिख लो, ठीक है। 2 √3 लिखेंगे और इन सब में जो 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से,
तो 2 का भाग जाएगा इसमें 6 में 3 बार प्लस √3 और बटे में आएगा आपके 4। तो फिर ये 2 के बार से 2 एक बार कटेगा और 4 2 बार कट जाएगा और ये बीच में आपके प्लस माइनस लागू रहेगा। तो ये आएगा आपके प्लस माइनस यानी कि 3 प्लस माइनस √3 और बटे में 2 इसका उत्तर है। एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो 3 प्लस √3 बटे 2 और 3 प्लस 3 माइनस √3 और बटे में 2, ये 2 उत्तर इसके आपके रहेंगे। और आपने भी इसको ऐसे ही सोल्व किया होगा तो आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें मिला होगा। या फिर ये नहीं किया होगा तो आपने ये वाला किया होगा, ठीक है। ये भी मैं करवा रहा था लेकिन ये क्वेश्चन है जो उसमें छूट गया था, बाकी इसके भी उत्तर आपके ऐसे ही मिल जाते हैं। तो फिर 19वां सवाल है, ये भी हम सोल्व कर लेते हैं। और देखो कई सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो है वो गणित का पेपर बहुत ही ख़राब गया या फिर हमारा समय का जो सही प्रबंधन नहीं हो पाया, क्वेश्चन आते हुए भी छूट गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अपने बोर्ड की तैयारी में समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना है। आपने देख लिया क्वेश्चन आपको आते हैं फिर भी आपके जो क्वेश्चन छूट गए, तो इसका कारण ये कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रहा, ठीक है। आपको क्वेश्चन आते हुए भी छूट गए, इसका मतलब आपने जो कॉपी में लिखे हैं नंबर आपको उसी का ही मिलेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ अब जो आगे के पेपर में नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट का विशेष आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे। तो LHS लिए हमने ये अंडर रूट और इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। LHS लेके हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण सेम टू सेम करवाया था मैंने आपका, वही वाला क्वेश्चन है ये। तो हर का परिमेयकरण करेंगे, इसमें क्या होगा 1 प्लस साइन ए और बटे में आएगा आपका 1 माइनस साइन ए। ये वैसा वैसे आएगा, बस इसके गुणा में संख्या चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा आपका 1 प्लस साइन ए। और देखो उसमें उस वीडियो में मैंने मिस्टेक कर दी थी और एक बच्चे ने कमेंट करके भी बताया, शायद संडे गेमर के नाम से आईडी है, उसने बताया कि सर आपने इसमें मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया था इसका जैसे ही, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे प्लस है तो 1 माइनस साइन ए है। तो आप इस प्रकार की जो मिस्टेक बताते हैं अच्छी बात है और मुझे अच्छा भी लगता है। आप में से कोई विद्यार्थी अगर यहाँ कमी निकालते हैं तो बिल्कुल आपको कमी लगती है तो आपको यहाँ पे बतानी चाहिए, क्योंकि मानवीय भूलें हो जाती हैं। और मेरे भी पेपर चले तो मैंने जल्दबाजी में वीडियो ये बनाए थे, इसके कारण जो कई मिस्टेक मैंने जो बनाते समय भी कर दी थी। इसमें आपके ऊपर जो है वो आपके हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा इसमें होल स्क्वायर और बटे में आएगा आपके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये आपके कोस स्क्वायर ए होता है। तो ये आएगा आपके 1 प्लस साइन ए और इसका होल स्क्वायर और बटे में आएगा आपका कोस स्क्वायर ए। दोनों के ऊपर स्क्वायर, जिसको एक ही स्क्वायर के ऊपर लिखेंगे तो ये आपके स्क्वायर एक ही लग जाएगा, स्क्वायर ऊपर लगेगा आपके 1 प्लस साइन ए और नीचे आ जाएगा आपका कोस ए। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए और बटे में आपके आएगा कोस ए। तो हम साइन और कोस के अलग अलग इसमें भाग कर दे देंगे, तो 1 बटा आपके कोस हो जाएगा कोस ए प्लस आपके साइन ए और बटे में आपका कोस ए हो जाएगा। साइन 1 कोस क्या होता है, ये सेक होता है तो ये सेक ए हो जाएगा, ठीक है। सेक ए प्लस साइन बटा कोस क्या होता है, ये टेन होता है तो टेन ए हो जाएगा। यही हमारा RHS लाना था। जिस भी विद्यार्थी ने ये सवाल किया होगा तो उसके बिल्कुल देखो इतना सा यही सवाल करना था आपको इसमें, और 4 में से 4 नंबर आएंगे। आपको कोई सी भी प्रश्नावली नहीं आती है तो प्यारे विद्यार्थियों आप कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका वीडियो सोल्व करके बता दूंगा। आपको जो भी प्रश्नावली नहीं आती समझ में कमेंट करके बता देना, मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, आपको बस मेहनत करनी है, तैयारी करनी है और इस बार जो आपको साबित कर देना है कि आप भी है जो 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, 80 में से 80 नंबर आप भी ला सकते हैं, ये आपको साबित करके बता देना है। बस आप में वो जो 30 मिनट वाला शो आएगा उसके लिए आप तैयार रहें। आप में से जो विद्यार्थी इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी कर देना ताकि बाकी दोस्त भी इसको देख सकें। तो ये हो गया था। और फिर मैंने आपको ये वाला भी करवाया था, साइन और कोस में करवाया था, इसमें ए और बी का मान निकालना था। तो ये वाला भी मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 है तो ये सवाल भी हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो ये आपके 10 ए प्लस बी बराबर कितना है, अंडर रूट 3 है। और दूसरा है आपका 10 ए माइनस बी बराबर आपका है 1 बटा अंडर रूट 3 है। इसको सोल्व करना था, ए और बी का मान निकालना, तो हम 10 में देखेंगे 30 का मान कहाँ होता है, 10 60 का होता है। तो ये हो जाएगा 10 ए प्लस बी बराबर आपका ये हो जाएगा 10 60 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का जो मान है वो आपकी कितना आएगा, 60 आएगा, समीकरण नंबर 1। दूसरा है आपका 10 ए माइनस बी बराबर 1 बटा रूट 3, 10 30 का मान होता है तो इसको लिखेंगे 10 30। तो आपका ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। विलोपन विधि से इसको हल करना है तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 प्लस हम समीकरण 2 करेंगे। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस बी
बराबर आपके 60 है। समीकरण बी क्या है, a माइनस बी बराबर आपका 30 है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा b से b कट जाएगा, यहाँ पर जो b से b कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2a। 2a बराबर 90 होगा, तो a बराबर कितना आएगा आपके 90/2, यानी कि a का जो मान है आपके 45 आ जाएगा। अब a का जो मान है वो हम किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, तो a का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में a बराबर कितना रखेंगे, 45 रखेंगे। तो a बराबर 45 रखेंगे, ये सेम करवाया था, 15 और 45 उत्तर आए थे ये। a प्लस बी बराबर आपके 60 है, तो 45 प्लस बी बराबर आपके 60 है। तो b का जो मान है वो 60 में से 45 को घटाने पे आ जाएगा, कितना आएगा आपके 15 डिग्री आएगा। तो b का जो मान है वो आपके इस प्रकार से 15 आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, बस वहाँ पे जो उसमें साइन और कोस था, इस टेन की जगह पे क्या था, साइन और कोस था। और आपकी किताब में 2 ही तो उदाहरण है, एक तो इसका शायद तीसरा चौथा सवाल है ये 8.2 का, और एक आपके जो इसमें उदाहरण नंबर 8 है शायद, मैं जहाँ तक विचार कर रहा हूँ ये 8वां उदाहरण होना चाहिए। हाँ, ये 8वां उदाहरण है। 2 ही तो इस टाइप के सवाल है और वही आपके जिसमें करवाए गए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बने हैं। अब आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो फिर विद्यार्थियों आप तैयारी खुद करें। आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरा पेपर ला के दे देगा, बता देगा, बस तैयारी करवा सकते हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ला के तैयारी करवा सकता हूँ, बच्चों ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये आपके परीक्षा में आने वाले हैं। अब आप कहें कि सर हमें तो एक ही पेपर दे दो जो आपके बोर्ड के पेपर में आने वाला है, तो ऐसा मैं तो कोई ऐसा मैंने बोर्ड के जो पेपर की चोरी तो की नहीं है कि मैं जो वहाँ से चुरा के मैं आपको दे दूँ, ऐसा तो संभव है नहीं। बस अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने लायक है, और आप अनुमान मेरा कितना बैठता है आप जानते हैं। अब आप ही ये विश्वास कर सकते हैं जो मेरा जो अनुमान है वो कितना बैठता है, ये आप पे जो आपने अगर देखा है तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना मेरा अनुमान बैठता है। 9th वालों को मैंने जो कई क्वेश्चन मैंने बोलते बोलते बता दिया था कि बच्चों जीरो परिमेय संख्या होती है। आज प्रश्न परीक्षा में आया था कि जीरो किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है। मैंने 9th क्लास में आपको ये क्वेश्चन जो दिया था कि आपके इसमें ये दिया था कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, ये तो बोर्ड का एग्जामिनर होता है, उसका फेवरेट क्वेश्चन होता है कि k का मान बताओ x बराबर 2 पर और y बराबर 1 पर। ये मैंने आपको भी बताया था 9th क्लास में, और वापस बताया था कि सर ये आएगा 100% आएगा, और आज वापस आपके 9वीं क्लास के पेपर में ये क्वेश्चन छपा है। तो जब मैं ये तो उस समय भी कहा था कि ये तो बोर्ड का जो पेपर सेटर होता है उसका फेवरेट क्वेश्चन होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड के फेवरेट हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ना, ये कहा मैंने कहा 100% कर लो, 100% क्वेश्चन छपेगा। ये देख लो आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने है। अब अनुमान कितना बैठ रहा है वो आप ही जाने, आप कितना विश्वास करते हो, बाकी मेरा काम मैंने कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है 20वां, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको माध्य करके बताया था और माध्य भी करके बताया था, तो इसका जो माध्यक वाला सवाल है वो मैं आपको करके बता देता। तो ये आपकी जो बहुलक माध्यक वाला सवाल है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। माध्यक वाला सवाल का जो पहले आपको संचय बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम संचय बारंबारता सारणी, ठीक है। ये आपने लिखा होगा संचय बारंबारता सारणी, और मैंने बनाकर भी बताई थी आपको। सबसे पहले इसमें आपको वर्ग लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको संचय बारंबारता सारणी बनाकर भी मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वर्ग, यहाँ पर आ जाएगी आपकी बारंबारता, और यहाँ आ जाएगी ऊपर आपकी एक लाइन, इसको हम CF लिखेंगे। ये CF हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और ये आपका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। मान लिख लेंगे, इसमें बारंबारता आपके लिख लेंगे और पहले वर्ग लिख लेते हैं। तो 65 से लगा के 85, और 85 से 105, 85 से 105, 105 से लगा करके 125, 125 से लगा करके 145, ठीक है। 20 का अंतर है, और 145 से लगा करके 165, और 165 से 185, 165 से 185, और 185 से लगा करके 205 तक, ठीक है, 205। तो ये आपने लिख लिया होगा। फिर इसके बाद में F है, तो F आपके 4 हैं, 5 हैं, फिर आपके 13 हैं, फिर आपके 20 हैं, फिर 14 हैं, फिर 8 है, और फिर 4 हैं। अब इसकी आपको यहाँ पे बारंबारता सारणी से बना लेनी है। पहले आपने 4 के 4 लिखे होंगे, फिर 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 लिखे होंगे यहाँ पे, फिर 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22 लिखे होंगे, 22 में 20 जोड़ेंगे तो अपने 42 लिखे होंगे, 42 में 14 जोड़ के 56 लिखा होगा यहाँ पे, 56 में 8 जोड़ के 64 लिखा होगा, और 64 में 4 जोड़ के 68 लिखा होगा। यहाँ तक का मामला कंप्लीट आपके सेम टू सेम मिल रहा होगा। अब यहाँ पर जो आपका ये जोड़ आती लास्ट वाली, इस F की जोड़ होती है, सिग्मा F बराबर भी कितना आएगा 68 आएगा, 68। इसको हम क्या लिखते हैं, N लिखते हैं,
यहाँ तक लिख लिया होगा। फिर आपने n/2 किया होगा, यहाँ पर लिखते हैं हम n/2। n का मान कितना है 68 68 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो 34 आएगा, 34 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 34 आ गया ये। अब आपको एक लाइन लिखनी है इसमें कि 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, 34 से आपकी ठीक बड़ी जो आपके CF है संचय बारंबारता वो कितनी है 42 है। वो कितनी है 42 है। अतः जिसके संगत जो वर्ग है वो कौन सा है 125 से 145 है। कितनी है 142 है जिसके संगत वर्ग 42, जिसके संगत वर्ग कौन सा है, संगत वर्ग आपका 125 से 145 है। ठीक है 145 है। अतः हमारा जो माध्यक वर्ग है वो क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग बराबर आपका 125 से 145 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब इसी माध्यक वर्ग के आधार पर आपको सारे मान लिखने थे। क्या क्या मान लिखेंगे इसमें, तो सूत्र में अपने मान लिखने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे। सूत्र आप यहाँ लगा लेना, इसमें आएगा आपका L आ जाएगा। फिर आपके इसमें L कितना है 125 और L के बाद में आएगा n/2 जो कितना है n/2 34 आएगा, इसका 68 का आता है 34। और CF कितना आएगा, CF जो बहुलक वर्ग उसके ठीक ऊपर वाली संचय बारंबारता है जो कितना आएगा आपके 22 लिखी होगी। और F बहुलक वर्ग की बारंबारता जो कितनी है 20 है। और H जो कितना है इनका अंतर वो कितना आपका 20 ही है। 145 में से 125 को घटाएंगे तो 20 आएगा। अब आपको इसमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला होता है हमारा माध्यक M बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और इंटू में H है। सबके मान लिख लो। L का मान 125 125 प्लस n/2 34 माइनस CF का मान 22 और बटे में 20 और इंटू में कितना है H का मान भी 20 है। ये सवाल सेम टू सेम मैंने आपको करवाया था एक बार। 125 के 125 है प्लस घटाएंगे ये तो कितने बचेंगे, इसमें घटाने के बाद में आपके ये बचेंगे 12। कितने बचेंगे 12 बचेंगे, तो 12 हो जाएंगे ये। और बटे में 20 है और ऊपर भी आपका 20 है, तो ये गुणा में होने के कारण 20 से 20 कट जाएगा। इधर क्या बचेगा 125 है प्लस इधर हमारे 12 है। 125 में 12 को जोड़ेंगे तो 137 137 इसका आपके माध्यक मीडियन इसका आया होगा। जिन भी बच्चों की 137 उत्तर आए बिल्कुल एक्यूरेट इनके करेक्ट आंसर मिलेगा। और इसका जो लास्ट वाला है सेकंड वाला, इसमें आपने जो इसमें माध्य ये जो माध्य ज्ञात किया होगा, ठीक है, तो मेरे अनुसार आपने इसमें ये वाला उत्तर निकाला होगा, ठीक है, माध्यक वाला। और अगर आपने ये माध्यक निकाला है माध्य, तो इसका जो उत्तर आपके 545.2 आया होगा। x बार का जो मान है वो 545.2 के लगभग में आपका आंसर आया होगा। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों आज का पूरा पेपर मैंने सोल्व करके आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा जो पेपर अच्छी प्रकार से देखा होगा, ये अच्छे से सोल्व किया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों गणित का जो पेपर है वो आपके ऐसे ही आता है, ऐसे ही आपको तैयारी करनी होती है। मैंने आपके ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आपके जो मॉडल पेपर डाल रखे हैं, आपकी जो संजीव डेस्क वर्क आती है उसके 9 मॉडल पेपर आपके डाल रखे हैं। अब आप है जो जिन भी बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है वो बच्चे ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज़ में जाकर देखना कि आपके जो उन प्रश्नों में क्वेश्चन आए या फिर नहीं आए। इसके अलावा मैं आपके जो मॉडल पेपर आते हैं, आपकी जो टेस्ट सीरीज होगी उसी के अंतर्गत आपके सारे मॉडल पेपर आपके संजीव के एक्सीलेंट के वो सारे मॉडल पेपर मैं आपको वहाँ पे करवा दूंगा, ताकि आप जो सारा आपको जो एक्सीलेंट वगैरह सभी का जो सॉल्यूशन है उसको आपके ऐप के अंदर ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आपको जो 30 मिनट का जो शो है वो जल्द ही शुरू करेंगे, जिसमें आपको मैं गणित और विज्ञान की फुल तैयारी मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है आप जो विश्वास करके जुड़ें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। पीछे भी अगर आपने विश्वास किया तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिला होगा। आगे भी अगर आप विश्वास करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका विश्वास कभी भी नहीं टूटने दूंगा। जितना हो सकेगा उससे भी हम बेहतर और करने की मैं कोशिश करूँगा। प्यारे विद्यार्थियों 1 घंटे में लगभग मैंने आपको जो आंसर की करवाने की कोशिश की है। आपके 3 घंटे में इसको आपको लिखना भी होता है, तो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं। आपको और अपना समय प्रबंधन का जो विशेष ध्यान रखना है। मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपको जो पेपर आते हुए भी छूट जाएगा। अब आपके कई विद्यार्थी ये कहेंगे सर कितने नंबर होने चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, पास होने के लिए कितने नंबर होने चाहिए। तो देखो पास होने का अभी जो है वो ये है कि आपके 33% इसमें पास होने के लिए चाहिए, ठीक है, कितना नंबर 33%, तो लगभग आपके 24 नंबर आ रहे हैं इसमें, इस पेपर में, इस पूरे पेपर में 24 नंबर आ रहे हैं, तो आप केवल पास हैं। लेकिन पास होने से काम नहीं चलेगा, ये तो स्कूल वाले वैसे ही आपको पास कर देंगे यहाँ से। आपको अब अपना जो अगला टारगेट है वो बोर्ड का पेपर रखना है, और बोर्ड के आपके पेपर में आपको केवल पास नहीं होना है, आपको नंबर लाने 80 में से 80। अपना जो टारगेट है बोर्ड का वो 80 में से 80 का बनाना है, तभी जाके हमारे जो 80 में से
77, 78, 79 और 80 में से 80 भी आएगा। और यहाँ पर इसी चैनल पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं इनका मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा कि देखो इन बच्चों के जो 80 में से 80 नंबर आए हैं। तो आप भी जो इसी प्रकार से जुड़े रहें चैनल के साथ और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। और ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज उसको आप अगर अच्छा लगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी यहाँ मेरे से फ़ायदा मिला है तो आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए ऐप के ऊपर जो आपके 399 की जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपके आगे भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा ऐप के ऊपर और यहाँ पे, तो दोनों तरफ आपकी जो तैयारी पूरी तरह से चलने वाली है। तो आगे का जो पेपर है आपके स्वास्थ्य शिक्षा का, कंप्यूटर का, उसका भी मैं आपकी वीडियो अपलोड कर दूँगा, हिंदी का भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा। आप चैनल के साथ बने रहें। ऐप को डाउनलोड कर लेना, आपके लिए एक स्पेशल एक और मैं टेस्ट करवाने वाला हूँ जिसमें जो टॉपर रहेंगे उस एक बच्चे को मैं आपकी जो टेस्ट सीरीज वो फ्री देने वाला हूँ। तो ये भी हम जल्दी करेंगे, एक टेस्ट सीरीज़ का जो आपके शुरू करेंगे, एक एक टेस्ट लेंगे आपके। और जैसे मैंने 9th में किया था एक बच्चे को टेस्ट देने के लिए, तो वैसे आपका जो एक टेस्ट लेंगे एक दिन, उसमें जो फर्स्ट रहेगा उसको टेस्ट सीरीज हमारे जो ऐप के ऊपर जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री दी जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट करके बताना और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।